हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वॉइस वर्सा के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम, जहाँ पे हमें टलाया टुन को साथ में बैठे दिखाया जाता है और टुन टलाया से पूछता है कि वो अभी भी क्यों शर्मा रहा है। तो यहाँ पे टलाया मना करता है तो टुन कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले छिप कर क्यों बैठे हुए हो। तो यहाँ पे टलाया कहता है कि भला मैं क्यों ब्लश करूँगा, और उसे बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो मुझे कपकपाहट हो रही है, और बताता है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं यहाँ पे कुछ पीने आया हूँ। तो यहाँ पे टलाया जाता है और ड्रिंक की 2 बोतल लेकर आता है, एक खुद पीता है और दूसरा टुन को देता है। और यहाँ पे टुन जो होता है ना, टलाया को पता नहीं कैसे घूर घूर के देख रहा होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे टुन टलाया से कहता है कि मैं ये मेरा सपना था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में एक बार डिफरेंट कंट्री में जाऊँ और मूवी सेट पे काम करूँ। तो यहाँ पे टलाया कहता है कि लेकिन तुम्हारा सपना तो बदल गया, तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में आ गए हो और तुम यहाँ पे मूवी सेट पे काम कर रहे हो ऐसा। तो यहाँ पे टलाया कहता है कि लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक है, और उसे बताता है कि उसे इस तरह का जो मौसम है वो पसंद नहीं है। तो ये सुनकर जो टुन होता है वो जाता है और टलाई के पीछे से हक कर लेता है बहुत टाइटली। तो यहाँ पे इस चीज़ से टलाई को बहुत एम्बेरस फील हो रहा होता है, तो वो टुन को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन टुन ने उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा होता है। और तो उसे कह रहा होता है कि तुम हिलो मत, और जो है तुम्हें ठंड लगी है इसलिए मैं तुमको जो है गर्म रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे टलाया जो होता है वो टुन को मना करता है और उससे हक करने के लिए मना करता है कि उससे हक ना करे वो, ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जो तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हें अवश्य ही हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा टुन यहाँ पे बोलता है। और उससे कहता है कि कम से कम 5 मिनट तक तो उससे ऐसे होल्ड करके बैठने दो। तो यहाँ पे टलाया कहता है लेकिन तुम एक ऐसी चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे बताता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे इस तरह से हक करके बैठे। और यहाँ पे टुन को उसकी सीट पर वापस आने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे वास्तव में हक कर सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे ऐसे गले से लगाए या फिर मैं किसी को गले से लगाऊं। ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टलाया उनसे कहता है कि मुझे और ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, और उससे कहता है कि क्या वो इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहता, और उसे बताता है कि ये इस ड्रिंक में 0% शुगर है, तो उसकी बॉडी जो है वो शेप में रहेगी, वो मोटा वोटा नहीं होगा। और उससे कहता है कि तुमने ये चीज़ मुझे खुद ही बताई थी। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो हीरो के जैसे ग्लास को ऊपर करता है और उसमें बहुत सारी बर्फ़ को कलेक्ट करता है, और उसके बाद फिर ड्रिंक को उसमें मिलाता है। तो यहाँ पे ये सब देख के टलाया से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, और फाइनली ये सब मिक्स करने के बाद टुन जो होता है उस ग्लास को टलाया को देता है पीने के लिए। ड्रिंक जो होता है वो टलाया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पीने के बाद। तो उसके बाद जो टुन होता है ना, यहाँ पे फ्लर्ट करते हुए मौके पे चौका मारने के चक्कर में उससे पूछता है कि क्या उसको अब ठंड लग रही है। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो इस चीज़ से मना करता है, लेकिन टुन कहाँ मानने वाला होता है, वो फिर भी जाता है और ज़बरदस्ती इसको हक करता है। कोई चांस छोड़ता नहीं है एकदम से ये। टलाई को इतना टाइटली हक करने के बाद भी टुन से कह रहा होता है कि तुमको अब भी ठंड लग रही है, और उसे वो बर्फ़ वाली ड्रिंक पिला पिला के कह रहा है कि तुम इसे पियो और ठंडक को महसूस करो, ताकि मैं तुमको ऐसे होल्ड करके बैठा रहूँ। यहाँ पे इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया होता है उसको ऐसे होल्ड करने का, परेशान करने का। फिर हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टुन टलाया जो होता है अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पोस्टर ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम लगा रहे होते हैं, और वहाँ पे फुआ दोल आती है और वो उनसे पूछते हैं कि पिक्चर कब आ रही है। तो यहाँ पे टुन उनसे बताता है कि पिक्चर तो नेक्स्ट वीक आ रही है, लेकिन हमारा जो फिल्म का प्रमोशन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल ही है। और यहाँ पर ये फुआ दोल को इनवाइट भी करता है फिल्म देखने के लिए। तभी इन लोगों को एक अंकल के रोने की आवाज़ आती है, और ये लोग जो थे उसको देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो अंकल रोते हुए बोल रहे होते हैं कि मैंने जो है अपना सब कुछ खो दिया है और अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फुआ दुल उनको बताती है कि ये अंकल सैक हैं और ये जो है एक्चुअली इसी यूनिवर्स के सिटीज़न हैं। उन्हें बताती है कि ये दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे थे और ये वापस आ गए, लेकिन जब ये वापस आए तो उन्होंने पाया कि इनका घर और इनका जॉब सब कुछ चला गया था, और इसीलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा सदमाग्रस्त हो गए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें टुन और टलाय को जो होता है उस अंकल से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ये अंकल बोल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और कहते हैं कि कितने समय तक मुझे इस तरह से ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। और वो उसे बता रहे होते हैं कि इस उस यूनिवर्स में ट्रेवल करने से पहले इन्होंने एक बड़ी कंपनी में सीनियर आर्किटेक्ट की जॉब के लिए अप्लाई करा था और इनका जो है सिलेक्शन भी हो गया था। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे जैसे। यहाँ पे अंकल सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे मैंने काम करना शुरू करा उसके बाद ही ये सब हो गया और मैं दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा। तो यहाँ पे टुन उनसे पूछता है कि अंकल कितने टाइम के लिए, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि लगभग 5 साल के। और टुन को बताते हैं कि जब मैं इस यूनिवर्स में वापस आया तब मैं एक एसी रिपेयर करने वाला इंसान बन चुका था और मेरा घर भी बिक चुका था और मैंने जो है अपनी वाइफ से ब्रेकअप भी कर रखा था।
कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसने मेरे लिए क्रिएट करी वो ये है कि वो इंसान जो मेरी बॉडी में था उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रखा है, और इसीलिए अब कोई भी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का इंसान जो है मुझे हायर करना नहीं चाहता। और वो टू नोटलाइज से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग वापस जल्दी से जल्दी अपने घर जा सको, इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। नेक्स्ट सीन में टलाई को परेशान देखकर टोन उससे पूछता है कि मतलब क्या बात है, वो इतना परेशान क्यों है, और उससे पूछता है कि क्या वो अंकल की स्टोरी के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ, और वो उससे कहता है कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि तीज भी मेरी जो जॉब है उसको मतलब बर्बाद कर देगा। और वो टोन से कहता है कि क्या तुम इस सब चीज़ों से परेशान नहीं हो कि जो पकवान है वो तुम्हारे एक्टिंग करियर को अवश्य डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं इन सब में क्या कर सकता हूँ। और कहता है कि अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो वो है कि हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसा कि वो लोग जो है हम पर ट्रस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो बहुत ही प्यार से मतलब थैंक बोल रहा होता है, और कहता है कि मतलब तुम्हें हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कि तुम हमेशा जो है मुझे राइट देते हो। तो यहाँ पे टुन उसको कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बस ये बताओ कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। तो यहाँ पे टलाया कहता है ठीक है, तो फिर क्या तुम मुझे दूसरे यूनिवर्स तक राइट दे सकते हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। कहता है कि यदि हम वास्तव में वहाँ पे होते तो मैं वो लड़का नहीं होता जो तुम्हें मतलब हमेशा राइट देता है, बल्कि मैं वो लड़का होऊंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा है मतलब यहाँ पे बहुत ही प्यार से टुन बोलता है। तो यहाँ पे टुन टलाया से पूछता है कि क्या तुम आज कहीं पे जा रहे हो। तो यहाँ पे टलाया मना करता है और उससे पूछता है कि क्यों। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है क्योंकि शुगर डैडी जो है तुम्हें आज एक स्ट्रेस रिलीफ राइट देगा। तो यहाँ पे टलाया कहता है मैंने हेलमेट को बस जस्ट अभी उतारा है। तो यहाँ पे टुन से कहता है कि तुम उसे फिर वापस पहन लो, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है। फाइनली उनकी फिल्म के प्रोमो का रिलीज वाला दिन आता है, और फिर यहाँ पे फुआ दोल और बाकी मेंबर्स आकर उसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। और फिर वो लोग साथ में जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फिर यहाँ पे वो लोग जो है थिएटर के अंदर जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। फिर यहाँ पे एसोसिएशन की हेड जो होती है उन लोगों को थिएटर के अंदर मतलब आने के लिए कहती है, और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोगों को फिल्म देखते हुए। और यहाँ पे टुन टलाया से कह रहा होता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो यहाँ पे टलाया उससे कहता है लेकिन तुम तो एक एक्टर हो और तुम बहुत सारी पिक्चर्स की प्रीमियर में गए होगे, ऐसा मतलब यहाँ पे बोलता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो थोड़ा मतलब सैड होकर बोलता है कि लेकिन ये डिफरेंट है, मतलब ये पहली मूवी है जो एक्चुअली मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे टलाया जो होता है बहुत ही प्यार से टुन का हैंड होल्ड करता है उसे सांत्वना देने के लिए, और कहता है कि मतलब तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी मतलब जैसा भी होगा हर सिचुएशन में जो है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो अच्छा मतलब पार्टनर होता है वो हमेशा ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि ये मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब हंस हंस के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूंगा। और फिर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि इस मूवी को देखने के बाद मैं भी चाहता हूँ कि मैं दोबारा किसी से प्यार करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को क्लब में एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे टलाया कहता है कि हमें क्या मूवी के पेज पर जो है फीडबैक को चेक करना चाहिए। तो सब लोग इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है करना चाहिए। यहाँ पे टलाया कहता है कि मतलब तुम लोग ताका झांकी मत करो, और सब लोग टुन से जो है फीडबैक चेक करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे टुन फीडबैक चेक करता है लेकिन मतलब कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद टलाया भी जो था फीडबैक चेक करता है, और वो भी मतलब कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं देता अपने फेस पर। तो यहाँ पे टलाया जो होता है साइड होकर बोल रहा था कि सारे पेजेस यही मतलब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो पिक्चर है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। तो यहाँ पे टुन अपने सारे फ्रेंड्स से कहता है कि वो लोग टैब को वापस रख दें। फिर यहाँ पे हमें बारटेंडर को दिखाया जाता है जो उन लोगों से कह रहा था कि मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ दिखा ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम खाना भूल गया हूँ, और वो उन लोगों को लाइट से दिखाता है, और वो उन लोगों से कहता है कि क्या ये लाइटें मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। तो यहाँ पे आओ कहता है कि हाँ ये बहुत डीप है, मतलब वो अपनी पेन को लेकर बोल रहा होता है जो मूवी के लिए जो फीडबैक मिला है उसकी वजह से। और उन्हें बताता है कि जो हमारी उदासी है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे ये बार्टेंडर सुनकर थोड़ा सा मतलब हैरान होता है, और उन लोगों से पूछता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। तो यहाँ पर अब उसे बताता है कि जो मूवी क्रिटिसिज्म पेज है उसने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाली फीडबैक नहीं दी है, मतलब नेगेटिव फीडबैक ही दिया है। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी मत हो, मैं तुमको जो है फ्रोज़न बियर से ट्रीट करूँगा, ऐसा वो बोलता है। फिर यहाँ पे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तब तक मत जाना जब तक तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक ना हो जाओ, और मतलब ऐसा उन लोगों को बोलता है। तो यहाँ पर आओ कहता है कि ठीक है
यहाँ पे अब कहता है ठीक है, हम एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डीपली सैड हो जाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और उसके बाद हम कल फिर से मतलब दोबारा एक बार फिर से फाइट करेंगे पूरे जोश के साथ। तो यहाँ पे आओ बोलता है ठीक है, मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। बोलता है कि तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें नेगेटिव फीडबैक दिए हैं, और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे अवश्य ही कोई ऐसा होगा जो इसे अवश्य पसंद करेगा। यद्यपि यहाँ पे किसी को ये पसंद नहीं है, तो अवश्य ही जो होगा किसी दूसरे यूनिवर्स में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो जिसे ये चीज़ पसंद आएगी, और उसे कहता है कि हमने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया है, और ये मतलब अवश्य है कि हम लोग गलत यूनिवर्स में रह रहे हैं। फिर यहाँ पर ये लोग अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और मतलब एक बॉटल ख़त्म नहीं होती कि दूसरा फिर चढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टलाय एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो एक रोमांटिक और कॉमेडी मूवी है जिसको 16 पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, वो अपने एम से चूक गई है। बहुत सारे थिएटर्स ने इस फिल्म के शो टाइम को कम कर दिया है। और फिर यहाँ पे हमें टुन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आके टलाई के पास बैठता है। यहाँ पे टुन टलाई को पिक्चर हॉल में लेकर आता है, और वहाँ पे किसी को ना देखकर टलाई ये कहता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने पूरे पिक्चर हॉल को ही हमारे लिए सिर्फ मतलब खरीद लिया है। तो यहाँ पे ये सुनकर टुन कहता है सिर्फ हमारे लिए, और मतलब उसे कहता है देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पे टुन मतलब अपने सीट पे जाते हुए लोगों को थोड़ा सा मतलब साइड होने के लिए कह रहा होता है, और कहता है कि मतलब अपने पैरों का ध्यान रखिए, ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हों। यहाँ पे टुन को इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर टलाव से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे टुन मतलब उसको डांटते हुए कहता है कि शांत रहो, और उससे कहता है कि देखो पूरी की पूरी सिनेमा जो है वो लोगों से भरी हुई है, और उससे कहता है कि तुम दूसरे लोगों को मतलब परेशान मत करो यहाँ पे, ऐसा बोल बोल। और वो टलाई को अपने पीछे पीछे आने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे टलाई भी फुल मज़े लेते हुए बोलता है कि मैंने मतलब जो है एक लड़की के पैर को कुचल दिया है। तो यहाँ पे टुन कहता है कोई बात नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, और वो उस लड़की से मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है और कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से सॉरी हूँ ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। और उससे कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा फूहड़ है, मतलब उसको कुछ करना नहीं आता ढंग से। तो यहाँ पे ये सुनकर टला से प्रिटेंड करता है कि उसको अच्छा नहीं लगता बॉयफ्रेंड सब, लेकिन उसके मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं, और वो उससे पूछ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो उसको शांत रहने के लिए बोलता है, और फिर यहाँ पे वो लोग मतलब साथ में एक चेयर पे बैठ के पिक्चर को पूरा इन्जॉय कर रहे होते हैं। पूरे थिएटर में कोई नहीं होता, सिर्फ यही दोनों लोग अकेले बैठ के पिक्चर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं, अपनी पहली मूवी को। हमें यहाँ पे टलाई की मन की बातों को बैकग्राउंड वॉइस के रूप में सुनाया जाता है, और अगर आप लोग मतलब इस चीज़ को फील करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जहाँ पे टलाई टुन से पूछता है कि इस मूवी में उसका फेवरेट सीन कौन सा है। यहाँ पे टुन कहता है कि लास्ट का, जब मेन और फीमेल लीड दोनों मतलब उस कैफ़े में एक बार दोबारा आकर मिलते हैं। तो यहाँ पे टलाई पूछता है क्यों। तो यहाँ पे टुन कहता है क्योंकि हम लोग भी उस सीन मतलब उस जगह पे साथ में गए थे, और कहता है कि अगर ये मूवी हमारे यूनिवर्स में प्रकाशित हुई होती तो ये मतलब मिलियंस अभी ही कमा लेती, ऐसा ही बोलता है। यहाँ पे टलाई कहता है ये सब स्टार्ट हुआ है तुम्हारे अच्छे स्क्रीन प्ले से जो तुमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टुन उसको बोलता है कि ये सब तुमसे स्टार्ट हुआ है। कहता है कि यदि ये सब तुम्हारे लिए नहीं होता तो ये मूवी में इस मूवी में इस तरह के मतलब कभी कुछ होता ही नहीं, और बोलता है कि तुम्हारे बिना जो मेरा स्क्रीन प्ले है वो कभी भी इस तरह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक्चुअली ये सारा का सारा सीन होता है इन लोगों की मन की बातें होती हैं जो हमें इन्हीं की वॉइस में बैकग्राउंड साउंड के रूप में सुनाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इन दोनों ने आपस में कोई भी कन्वर्सेशन मतलब ऑब्वियसली रूप से नहीं करा होता, और ये एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन था। अगर आप लोग इसे फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम पे आओ कहता है ये मतलब मेरी पहली और आखिरी मूवी होनी चाहिए जो मैंने बनाई। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं जो है स्क्रीन प्ले लिखना छोड़ दूंगा आगे चल के। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्या सच में। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में अभी सोच रहा हूँ। बहुत ही सैड होके बोलता है कि मतलब हम लोगों को देखो, मतलब जो पिक्चर प्रसारित हुई वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद फिर वो उसका काम ख़त्म हो गया। कहता है कि हमें जो है इस तरह से कौन हायर करना चाहेगा, और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मेरी फैमिली के फिशरी बिजनेस में उसकी हेल्प करनी चाहिए, और वो मुझे हमेशा मतलब फ़ोन करके ऐसा बुला रहे हैं इस बिज़नेस में आने के लिए। तो यहाँ पे अब कहता है कि हाँ मुझे भी, और कहता है कि मैं अपनी मॉम के स्टोर पर उनकी हेल्प करूँगा, और वो भी मुझे चाहती हैं कि मतलब मैं घर पर ही रहूँ और मतलब उनकी हेल्प करूँ, ऐसा बोलता है। यहाँ पे टलाई उन दोनों से कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों लोग अब इस चीज़ को छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों लोग कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम, इस सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स आते हैं यार।
फिर यहाँ पे ये सारे लोग एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, रो रहे रहते हैं अपना, और मतलब लास्ट टाइम गुड बाय बोल रहे होते हैं सबको। फिर नेक्स्ट सीन में टलाया जो होता है टुन से पूछ रहा होता है कि अब वो क्या करने वाला है। तो यहाँ पे टुन उसको कहता है कि मैं अब वापस अपने घर पे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे टलाया से पूछता है क्यों। तो यहाँ पे टुन उसको रिप्लाई देता है कि जो कॉन्डो का रेंट प्राइस है वो काफ़ी मतलब महंगा है, और कहता है कि यदि मैं स्क्रीन राइटिंग लिखना बंद कर दूंगा स्क्रीन प्लेस तो मैं एबल नहीं रहूँगा उसको कवर करने में। और वो कहता है कि वास्तव में यहाँ पर एक और रास्ता है इस चीज़ से बाहर आने का। तो यहाँ पर जो टलाया होता है उससे पूछता है कि वो कौन सा रास्ता है। तो यहाँ पे टुन उसको बताता है कि किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना जिसके साथ मैं उस चीज़ को शेयर कर सकूँ। और उसके बाद वो टलाया से कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे की नाइट को रिलीज़ होगा और मैं संडे को आपको एक्सप्लेन करके मतलब अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे